नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में हाल ही में इसका विज्ञापन आया है। जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती नियम 2025 ये हाल ही में नियम जारी किए गए हैं। इससे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण नियमों को बिंदुवार जानेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम निरंतर नई नई जानकारियाँ नए नए वीडियोज़ के साथ आपके साथ आते हैं और चर्चा करते हैं। इसमें आपको भर्ती परीक्षाओं संबंधित अगर आप सेवा में हैं तो आपके महंगाई भत्ता, HRA से संबंधित और नई नई भर्तियों उनमें होने वाले संशोधन से संबंधित जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती है। आइए जानते हैं संपूर्ण भर्ती नियम क्या है। छात्रावास अधीक्षक का संभवतः मेरी जानकारी में करीब 10 से 15 साल या इससे भी ज़्यादा समय हो गया होगा, मैंने मध्य प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक की भर्तियां नहीं देखी। हालांकि छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से कई बार ये भर्तियां निकली हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, लेकिन MP में इसके सेवा शर्तें नियम अभी जारी किए गए हैं। बम्पर भर्ती होगी। आइए देखते हैं संपूर्ण विज्ञापन। इसमें पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, संपूर्ण जानकारी बिंदुवार क्रम से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सब जो चीज़ें ज़रूरी नहीं उनको थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ, जैसे परिभाषाएं वगैरह क्या हैं। केवल महत्वपूर्ण जानकारी बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा मैं, है ना। यहाँ पे आप भर्ती का तरीका देखें। भर्ती का तरीका जो सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों में भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम निर्देशों के अनुसार की जाएगी। और बा में देखें आप जो छात्रावास अधीक्षक नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जो है सीधी भर्ती अंतर्गत पात्रता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत आयोजित चयन परीक्षा द्वारा, है ना। यहाँ पे और दूसरा है पदोन्नत द्वारा। तो यहाँ पे आप देखें इसके लिए पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों लेने का यहाँ पे जो है बताया गया है। अब इससे संबंधित क्या क्या होगा ये भी देख लेते हैं। सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम निर्देश अनुसार की जाएगी। छात्रावास अधीक्षक के लिए आप देखें तो शासन द्वारा जो विनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों में यथास्थान विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है छात्रावास अधीक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। आप सभी को मालूम होगा शिक्षक भर्ती में भी आजकल यही सिस्टम है, पहले पात्रता परीक्षा होती फिर चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पात्र माना जाएगा। यहाँ पे दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांकों का उल्लेख किया गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे चयन परीक्षा के ही अंकों का मूलतः योगदान होता है। यहाँ पे आप देखें पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, EW इसके लिए न्यूनतम अंक 50% और अनरिजर्व में 60%, चयन परीक्षा में 40% और अनरिजर्व में 50%। यही प्रक्रिया सेम अपने शिक्षक भर्ती संबंधित में भी यही सेम नियम है। चयन परीक्षा में उपरोक्तानुसार प्राप्तांक के आधार पर ही समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों को अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, है ना। और उसके बाद आप देखें तो पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी और चयन परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी। उसके बाद आप देखें तो वर्गीकरण, वेतनमान आदि पदों का वर्गीकरण, वेतनमान उससे संलग्न जो ग्रेड पे वेतन है, समस्त जानकारी और पदों की संख्या की जानकारी आगे दी गई है, वो भी हम देखेंगे, है ना। आइए जानते हैं आयु सीमा के बारे में देखते हैं। आइए आयु सीमा संबंधित क्या निर्देश यहाँ पे बताए गए हैं। थोड़ा सा जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये विज्ञापन बहुत लंबे समय बाद आया है और बहुत सारे आवेदकों को इसका इंतज़ार भी था। बहुत लंबे समय से हमारे दर्शक इसके बारे में पूछ भी रहे थे। यहाँ परीक्षा अवधि भी बताई गई है। सहायक संचालक की 2 वर्ष होगी, छात्रावास अधीक्षक की 3 वर्ष होगी, है ना। छात्रावास अधीक्षक के लिए 70, 80, 90% का ही फार्मूला इसमें बताया गया है ना। इसके आइए आगे देखते हैं पदों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता क्या है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हेडिंग में आपको बता देता हूँ। पद का नाम है, दूसरा पदों की संख्या है, फिर वर्गीकरण माने किस क्लास का पद है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ग्रेड का, कौन से ग्रेड का है,
और वेतनमान क्या है और उसको नियुक्त करता अधिकारी कौन होगा। पहला आप देखिए अपर संचालक। अपर संचालक का एक पद है, प्रथम श्रेणी का पद है और ये 8700 ग्रेड पे का पद है ना। उसके बाद आप देखें संयुक्त संचालक छात्रावास, इसके 2 पद हैं, प्रथम श्रेणी का है और 7600 ग्रेड पे का पद है और इसका जो विभाग है जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन है ना। उसके बाद संभागीय उप संचालक छात्रावास का पद है, इसमें 10 पद हैं, प्रथम श्रेणी का पद है और 6600 ग्रेड पे स्केल है इसका। उसके बाद आप आगे देखें तो सहायक संचालक छात्रावास में 20 पद हैं, द्वितीय श्रेणी का पद है और ये 5400 ग्रेड पे का पद है, विभाग सेम है ना। उसके बाद आप देखें तो 75 पद किसके हैं, अतिरिक्त सहायक संचालक के, ये भी द्वितीय श्रेणी का 4200 ग्रेड पे का बहुत अच्छा पद है। ये समस्त पद बहुत अच्छे जो है वेतनमान के हैं और अच्छे जो है प्रशासनिक पद हैं। उसके बाद आप देखें तो महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, बहुत समय बाद ये पद आया है। इसमें कॉलेज के जो छात्रावास अधीक्षक होते हैं उनका पद है, 369 पोस्ट है और इसका जो वेतनमान 3600 ग्रेड पे का है, बहुत अच्छा वेतनमान भी है। इसके बाद आप देखें तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय विद्यालय, सीएम राइज, इसके सबसे ज़्यादा पद हैं, 2736 पद हैं। ये तृतीय श्रेणी का पद है और इसका ग्रेड पे 3200 है ना। उसके बाद आप आइए देखें तो इसके आगे जूनियर छात्रावास अधीक्षक, ये जो सीनियर जो अधीक्षक का पद है ये 9वीं से 12वीं तक के लिए है ना, और जो जूनियर पद है वो कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए छात्रावास के लिए। ये भी जो है 1065 पद है, इसमें पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है और इसका ग्रेड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2400 ग्रेड पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। इस तरह आप टोटल देखिए तो 5178 पदों के लिए ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में आएगी। और इसके आगे आप देखें तो इसका जो वो है कंबाइंड जो यहाँ पे विवरण दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं, है ना। ये हमको PDF हमने गूगल से नेट से ढूंढ कर किसी तरह आप सभी लोगों के लिए निकाली है। आइए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसमें देखें शैक्षणिक योग्यता तो सहायक संचालक के लिए स्नातक है ना, और इसके लिए निर्धारित योग्यता जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा। उसके बाद आप देखें तो महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे स्नातक है और इसके लिए भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा है श्रेणी 3 के लिए। श्रेणी 2 के लिए भी स्नातकोत्तर है और ये भी PEB से ही होगी, है ना। और उसके बाद आप देखें तो महाविद्यालयीन और सीनियर छात्रावास अधीक्षक का पद जो है इसके लिए भर्ती कौन लेगा, कर्मचारी चयन मंडल, और सहायक संचालक लेगा PSC। उसके बाद जूनियर छात्रावास अधीक्षक के लिए भी कर्मचारी चयन मंडल लेगा, इसके लिए हायर सेकेंडरी होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से, है ना। और इसके लिए जो संयुक्त संचालक पद है इसके लिए 5 साल का अनुभव इनने अनिवार्य किया है ना, इसको छोड़ देते हैं। उप संचालक के पद के लिए भी 5 साल का अनुभव है, सहायक संचालक पद के लिए भी 5 साल का अनुभव है, अतिरिक्त सहायक संचालक पद के लिए 5 साल का अनुभव है, और महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक के लिए 5 साल का है, सीनियर छात्रावास के लिए 5 साल का है, जूनियर छात्रावास के लिए 5 साल का है। अब इसका जो है हमको इसका मतलब आगे समझ में आएगा अनुभव संबंधित योग्यता में विवरण अगर मिलता है तो, क्योंकि पद के लिए अनुभव आप देख सकते हैं हेडिंग में। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये पदोन्नति के लिए बताया गया है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पदोन्नति की प्रक्रिया, है ना, ये सीधी भर्ती का नहीं है। पदोन्नति की प्रक्रिया में 5-5 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है स्किप करने में ये रह गया था। और इसके बाद आप देखिए तो एक जारी विवरण भी आपको मैंने बता ही दिया, 5000 से ज़्यादा पद हैं टोटल, है ना। प्रशासनिक पद बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। संयुक्त संचालक का 1 है जो मुख्यालय भोपाल में होगा, संभागीय मुख्यालयों में उप संचालक का, सहायक संचालक का जिला मुख्यालयों में। छात्रावास अधीक्षक के 226 पद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप देखें तो ये समस्त जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये बताया गया है, विवरण दिया गया है ना। हम केवल एक जाई पढ़ लिए, अब संस्थाओं वगैरह का विवरण में जो है इसको थोड़ा छोड़ देता हूँ, ये अभी अपने काम का नहीं है, जब अपन सेलेक्ट हो जाएंगे तब अपने काम का है ये, है ना। ये जो है सीएम राज विद्यालय, जूनियर छात्रावास, ये सीनियर छात्रावास, आश्रम कहाँ कितने कैसे हैं, अपन जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो देखेंगे अपन को कहाँ काम करना है ना। आइए देखते हैं उसके अलावा चयन परीक्षा संबंधी विवरण नीचे मिलता है कि नहीं है, कि आगे आने वाले समय में आएगा। नीचे देखते हैं इससे संबंधित कोई निर्देश दिए गए हैं कि नहीं। चयन परीक्षा संबंधी इसमें अभी कोई निर्देश नहीं आए हैं, बस इतना बताया गया है
की पात्रता परीक्षा होगी और चयन परीक्षा होगी, है ना। आने वाले समय में मैं इसमें चयन परीक्षा संबंधित, सिलेबस संबंधित अगर कोई भी जानकारी आती है, ऑफिशियल जानकारी सही सी, तो ही मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।